कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हार नहीं होती। तो हेलो दोस्तों, मैं कुणाल बबलू सिंह और जैसा कि आप सब यहाँ पर देख रहे हैं, टॉपिक है ब्रीथ सर्किल। आज इससे जुड़े हुए हर डिफिनीशन का जवाब मैं दूंगा। आखिर क्या होता है ब्रीथ का परिभाषा, होता है तो कैसे होता है, प्रूफ और फिगर के साथ। तो आप सब बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। और फ्रेंड्स, एक और बात, आप इस चैनल को तभी सब्सक्राइब कीजिएगा जब यह पूरा वीडियो आपको समझ में आए। तो सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आप सबको पूरा ध्यान में रहे। तो लीजिए तो स्क्रीनशॉट इसका, हाँ ले लिए। तो चलिए मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर एक सर्किल है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यह हो गया पॉइंट, हो गया ना। इस पॉइंट ब्रीथ का डिफिनीशन कहता है कि एक समतल में, सबसे पहले तो समतल हो गया पूरा बोर्ड। तो किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से, तो यह हो गया निश्चित बिंदु, निश्चित पॉइंट यानी कि फिक्स पॉइंट। यह हो गया निश्चित बिंदु। तो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित, यानी कि इससे जो समान दूरी पर स्थित बिंदु हो, एक यहाँ पर हो, यहाँ, तो समान दूरी पर स्थित यहाँ पर मान लेते हैं और दो चार मान लेते हैं, हाँ यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ, यहाँ। तो किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित, वही लिखा गया है। किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित, यानी कि जो यह समान दूरी होनी चाहिए। यहाँ पर हो रहा है एक, मान करते हैं यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर एक, एक 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 एक, यानी कि सभी पॉइंट से इस निश्चित बिंदु की दूरी एक मार्कर होगा, तो वहां पर एक सर्किल का निर्माण होगा। ओके, तो वही कह रहा है किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को, सभी बिंदु हो गया, आपस में मिलाने से जिस आकृति का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं ब्रीथ। तो एक बार फ्रेंड्स आप बोलिए, ईमानदारी से काम कीजिए, बोलिए किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित, देखिए अब इसे मिला देता हूं। तो समान दूरी पर बिंदु है, तो समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को आपस में मिलाने से, मान लेते हैं कि यहाँ पे मिला दिए। ओके, थोड़ा बोर्ड ऐसे दिखो, थोड़ा प्रकाश से मिलेगा। तो किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को आपस में मिलाने से जिस बंद आकृति का निर्माण होता है, यहाँ पर जिस वृत्त का निर्माण हुआ है बंद आकृतियाँ, उसे हम वृत्त कहते हैं। तो वृत्त कहते हैं, वृत्त का तो होगा डेफिनेशन क्लियर हो गया ना, हो गया। अब हम जानते हैं त्रिज्या क्या है। इसे मिटा दे, मिटा ही देते हैं, और इसके बीच का कुछ भाग मिटाते हैं यहां से। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए यहां पर जो निश्चित पॉइंट था वह था यह निश्चित बिंदु। तो फ्रेंड्स, निश्चित बिंदु को हम वृत्त का केंद्र कहते हैं, यानी कि सेंटर कहते हैं। तो यह हो जाएगा वृत्त का केंद्र। एक तो डिफिनेशन हो गया, क्लियर हो गया ना, कि वृत्त का केंद्र किसे कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछ दे कि वृत्त का केंद्र किसे कहते हैं, काफी आसान और बेहतरीन ढंग से समझाइए उसे कि वृत्त का केंद्र वह निश्चित बिंदु जिससे समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने से एक आकृति बनी थी वृत्त, उसी बिंदु को हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। या वृत्त के मध्य बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं, यानी कि मध्य होगा फ्रेंड्स, हर एक तरफ से दूरी समान है,
यानी कि वह बीच में है, एकदम सेंटर टू सेंटर है, तो उसे हम केंद्र कहते हैं। ओके, उसके बाद आता है बात हमारी त्रिज्या की। यह हो गया सेकंड, और थर्ड पर आएगी हमारी त्रिज्या। त्रिज्या आएगी, थोड़ा और बड़ा कर दो, त्रिज्या। त्रिज्या, तो त्रिज्या, त्रिज्या किसे कहते हैं? तो यह मान लिया कि एक बिंदु है, तो एक निश्चित समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी वाला यह बिंदु है। ओके, तो इसे मिलाइए, तो वहां पर तो मिल गया, समान दूरी हो गया। और फ्रेंड्स, इसके पहले मुझे एक और परिभाषा बताना पड़ेगा, वह है वृत्त की परिधि का। तो मैं यहाँ पर 4 नंबर कर देता हूँ और बताता हूँ परिधि का। परिधि का डिफिनेशन क्या होता है? तो फ्रेंड्स, किसी भी आकृति का परिधि अगर डिफिनेशन देना हो तो उस पर एक चक्कर की दूरी, तो हम क्या कहेंगे? वृत्त पर एक चक्कर में तय की गई दूरी को हम वृत्त की परिधि कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कि हम यहाँ से शुरू किए और यहाँ से एक बार पूरा घूम लिए और यहाँ पर हम आ गए, तो यह जो आकृति बनी उसी पर तो हम चले वृत्त के कोर पर, तो वह हो जाएगी हमारे वृत्त की परिधि। तो यह हो गई हमारे वृत्त की परिधि। तो परिधि का तो काम हो गया क्लियर, केंद्र का काम होगा क्लियर, और वृत्त का डिफिनेशन हो गया क्लियर। बच गया क्या? त्रिज्या। बहुत आसान है, केंद्र से परिधि को जोड़ने वाली रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। जो केंद्र से परिधि को जोड़ता है, केंद्र है यह, मान लीजिए कि यह केंद्र है और एक परिधि है, इसे कोई रेखा जोड़ता है जो, उसे हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या को हम आर से सूचित करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लिखिए डिफिनेशन त्रिज्या का। परिधि का तो लिख लीजिएगा, एक चक्कर में तय दूरी को परिधि कहते हैं, तो लिखिए त्रिज्या लिखकर डैश दीजिए। वृत्त के केंद्र और परिधि को लिखिए, वृत्त के केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। अब उसके बाद आते हैं हम व्यास का डिफिनेशन देखते हैं। हम उगाने वाला व्यास नहीं है फ्रेंड्स, यह वृत्त का व्यास है। तो जो हमारा 5वां डिफिनेशन होगा वह होगा वृत्त के व्यास पर होगा, 5 नंबर। और व्यास, व्यास का संकेत होता है डी। ओके, तो व्यास किसे कहते हैं फ्रेंड्स? यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और कई बच्चों को यह क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, आप व्यास लिखिए और डैश दीजिए। परिधि से परिधि को जोड़ने वाली रेखाओं को व्यास कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर यह जो रेड वाला लाइन है, यह इस परिधि को और इस परिधि को जोड़ रहा है ना, और यहां से भी हम जोड़ दें, यहां से भी जोड़ दें, यही हो जाएगा व्यास। ओके, तो परिधि से परिधि को जोड़ने वाली रेखा को हम व्यास कहते हैं। परिधि से परिधि को जोड़ने वाली रेखा को हम व्यास कहते हैं, और इसे संकेत में हम डी से सूचित करते हैं। ओके, और बच गया क्या हमारा? क्या बच गया? सॉरी फ्रेंड्स, यहां पर एक छोटा सा मिस्टेक हुआ हमसे। परिधि से तो परिधि को जोड़ने वाली रेखा को हम व्यास नहीं, यहां पर जीवा कहते हैं। जो यह परिधि से परिधि को जोड़ रहा है रेखा, इसे हम जीवा कहते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, इसे हम जीवा कहते हैं। जीवा को हम सी से सूचित, जीवा को हम CH से सूचित करते हैं। छोड़िए जीवा, जीवा किसे कहते हैं? तो वृत्त को परिधि से परिधि को कांटेक्ट यानी कि जोड़ने वाली रेखा को हम जीवा कहते हैं। और जो मैं फ्रेंड से बोल रहा था, व्यास किसे कहते हैं? तो वृत्त के सबसे लंबी जीवा को, जो केंद्र के बीचों बीच गुजरती है, तो वृत्त के सबसे लंबी जीवा को हम वृत्त का व्यास कहते हैं। तो
अब तो शायद इसमें कोई डेफिनेशन नहीं बचा होगा, और बच गया होगा तो वही होगा त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक सर्किल है, यहाँ पर इसका केंद्र है और यह त्रिज्या है, ठीक, और यह चाप है। तो आता है चाप किसे कहते हैं? तो परिधि के किसी टुकड़े को चाप कहते हैं। मान लीजिए कि यहां से हम काट ले और यहां से काट ले, इतना भाग काट लिए, उसे हम चाप कहते हैं। अब आइए, मान लीजिए कि एक चाप, यहां पर एक चाप है और दो त्रिज्या, एक त्रिज्या यह है और एक है। तो दो त्रिज्या और एक चाप द्वारा घिरे खंड को त्रिज्यखंड कहते हैं। दो त्रिज्याओं और एक चाप द्वारा घिरे खंड को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। जो यह पार्ट गिरा है ना, यह पार्ट, उसे हम त्रिज्यखंड कहते हैं। तो इसका काम फिनिश। अब आते हैं वृत्तखंड पर। तो एक जीवा, यह क्या है फ्रेंड्स? यह जीवा है। एक जीवा और एक चाप, यह चाप है। मान लीजिए कि इसका नाम देते हैं ए और बी, तो चाप हो जाएगा ए बी। चाप को इस प्रकार से लिखते हैं, चाप को लिखने का सिंबल है ये।